डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये प्रूव करने के लिए मेल्सन एंड स्टाल ने 1958 में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को हेवी नाइट्रोजन यानी कि N15 मीडिया पे ग्रो किया। ध्यान रखना, N15 रेडियो एक्टिव नहीं था, ये सिर्फ एक हेवी आइसोटोप है। जब सारे डीएनए हेवी हो गए तो उन्होंने बैक्टीरिया को नॉर्मल N14 मीडियम में ट्रांसफर कर दिया और अब यहां से स्टार्ट होता है नीट का न्यूमेरिकल जोन। ई कोलाई हर 20 मिनट्स में डिवाइड होता है, तो एग्जैक्ट 20 मिनट्स बाद यानी कि जनरेशन 1 में सारे डीएनए हाइब्रिड मिले, यानी उनमें एक स्ट्रैंड N15 का था और एक N14 का। और 40 मिनट्स बाद यानी कि जनरेशन 2 में उन्हें मिले 50% हाइब्रिड और 50% लाइट डीएनए। इन स्ट्रैंड्स को अलग करने के लिए उन्होंने यूज किया था CaCl यानी कि सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इस एक्सपेरिमेंट ने ये पक्का कर दिया कि हर नए डीएनए में एक स्ट्रैंड हमेशा पेरेंटल होता है। अगर ई कोलाई को 80 मिनट्स तक ग्रो होने दिया जाए तो लाइट और हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल्स का प्रपोर्शन क्या होगा? ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। चलो इसे बिना पेन उठाए सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी कहता है ई कोलाई हर 20 मिनट्स में डिवाइड होता है, मतलब 80 मिनट्स में टोटल 4 जनरेशंस होंगी, G1, G2, G3 एंड G4। अब एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना, 4 जनरेशंस के बाद टोटल डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे 2 to the power 4 मतलब 16। और सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में हर जनरेशन के बाद सिर्फ 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स ही हाइब्रिड रहते हैं, क्योंकि ओरिजिनल N15 पेरेंटल स्ट्रैंड्स हमेशा उन्हीं 2 हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स में प्रिजर्व रहता है। तो 16 में 2 होंगे हाइब्रिड और बाकी 14 होंगे लाइट डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो लाइट और हाइब्रिड का रेशियो होगा 14:2 यानी कि 7:1। क्या आपको पता है मेल्सन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट में सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर असल में हुआ क्या था? सिंपल फिजिक्स है। जब टेस्ट ट्यूब को बहुत हाई स्पीड में स्पिन किया जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और CaCl सॉल्यूशन एक डेंसिटी ग्रेडियंट बनाता है। अब हर डीएनए मॉलिक्यूल इस ग्रेडियंट में उस जगह जाकर रुकता है जहां उसकी डेंसिटी CaCl सॉल्यूशन की डेंसिटी के बराबर हो जाती है। इसी वजह से N15 हेवी डीएनए नीचे बैंड बनाता है, जबकि N14 लाइट डीएनए ऊपर बैंड बनाता है। और याद रखना, ये रेडियो एक्टिविटी की वजह से नहीं है, बल्कि सेंट्रीफ्यूगेशन और CaCl डेंसिटी ग्रेडियंट की वजह से होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अभी सेव करो और मुझे फॉलो जरूर करो।